2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गए हैं और इस बीच राजधानी लखनऊ की जनता का क्या कहना है कि 2022 में किसको अपना सर का ताज बनाना चाहते हैं, किसको पलकों पर बैठा दें। इन तमाम सवालों को लेकर प्राइम न्यूज की टीम क्या बोलती है जनता के प्रोग्राम को लेकर राजधानी लखनऊ पहुंची है और यहां पर सवाल करेगी जनता से कि आखिरकार 2022 में किसको वो देखना चाहते हैं और क्या मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काम किए हैं या नहीं किए हैं, और किए हैं तो कितने किए हैं और जनता कितनी संतुष्ट है। तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में और कहीं न कहीं इनसे बात करते हैं। पहले 2022 में किसको देखना चाह रहे हैं? 2022 में हम उस पार्टी को देखना चाहते हैं जो धर्म से उठ के देश के हित में सोचे, उस पार्टी को हम जरूर वोट करना। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। एक व्यापारी होने के नाते आप बताएं कितना योगी सरकार के काम से संतुष्ट है। 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें क्या दोबारा बीजेपी देखना चाहते हैं या किसी और पार्टी? नहीं, काम तो योगी सरकार ने किया है, लेकिन थोड़ी सी महंगाई पे और व्यापारियों को हितों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा व्यापारी नेता होने के नाते कि व्यापारियों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। व्यापारियों का राहत पैकेज की घोषणा जल्द की जानी चाहिए। कोरोना काल में व्यापारी बहुत परेशान हो गया है, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जल्द से जल्द करें। संतुष्ट कितने हैं आप? संतुष्ट हैं हम, 70% संतुष्ट हैं व्यापारी होने के नाते। 2022 में किसको गद्दी पे बैठाना चाह रहे हैं? अभी तक तो हम लोग का जो व्यापारी की वो चल रही है उस हिसाब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ठीक कार्य कर रहे हैं, हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं संतुष्ट है। और भी तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि हम सरकार ऐसी चाहते हैं जो जाति से उठकर काम करे, धर्म से उठकर काम करे और कहीं न कहीं सबके हित को सोचे। आप क्या चाहते हैं? मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मैं तब से इस बात को बताना चाहता हूँ। बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे सरदार भाई साहब थे जिन्होंने अभी कोरोना पे हुई त्रासदी के बारे में बताया कि हम संसाधनों में पीछे रह गए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, हमारे पास अस्पताल नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आपको सच्चाई बताऊँगा। अगर पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो पिछली सरकार 40 साल काम करी है, अगर उसने इन सुविधाओं पे जरा सा भी काम किया होता तो इन परेशानियों से क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता रूबरू हो रही होती? ये एक बात का जवाब आपको मैंने दे दिया। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि उस समय में हमारा ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश प्रदेश का नेतृत्व आपके बारे में प्रत्येक क्षण बैठ रहा था और सोच रहा था। उसने बाकायदा लिखा पढ़ी में राशन कोटेदारों को, प्रत्येक गरीब आदमी को 20-20 किलो, 40-40 किलो गेहूं दिया है कि कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भूखों ना मरे। 2022 में किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी और योगी को। कहना है कि हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना चाहते हैं। तमाम बातें इन्होंने कही और भी लोगों ने कही कि हम बीजेपी के काम से खुश हैं। आप कितना खुश हैं और चाहते क्या है कि आपकी 2022 में किसकी सरकार आए, और सरकार आए तो क्या लेके आए, क्या मुद्दा लेके आए? मैं 4 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा। सिर्फ देखिए, व्यापारी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है जो आज की बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, जिससे व्यापारी जो है बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। मैं ये चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं आए जिससे व्यापारियों को कुछ हित पहुंचे। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे देश में सबसे बड़ी ज़रूरत है वो चिकित्सा है, स्वास्थ्य हो गई या रोड की व्यवस्थाएं हो गई। तो ये सब व्यवस्थाओं पे अगर जो सरकार खरी उतरती है तो 2022 में हम उसी को देखना चाहते हैं। आम आदमी पे बड़ा प्रभाव पड़ता है महंगाई को लेकर, और लगातार महंगाई ऊपर ही गई है, नीचे नहीं आई है। तो आप क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो मौजूदा समय में काम कर रही है वो काम अच्छे कर रही है, और 2022 में उनको वापसी होनी चाहिए या किसी और पार्टी के नेता को देखना चाह रहे हैं? नहीं, आनी तो भाजपा सरकार ही चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे कार्य किए। देखिए, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था बिगड़ी इस बीच में कोरोना काल में, तो हम आप अपने घर में अगर 10 लोग आ जाते हैं तो संतुष्ट नहीं कर पाते। एकदम से कोई तकलीफ हो जाए तो इतनी बड़ी महामारी आई जिसमें हजारों लोग मरे, लाखों लोग मरे, तो
तो एकदम से इतनी बड़ी दिक्कत आई तो गवर्नमेंट धीरे धीरे सुविधा दे पाती है, और जैसा कि उसने कोशिश भी करी। हमारे कुछ खुद के लोग भी गए, मतलब खुद के लोगों को मतलब अपने रिश्तेदार अपने सब कुछ गए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल कार्य नहीं कर रही थी। कुछ ना तो कुछ लगी हुई थी, हर तरीके से कोशिश जारी थी। अब कितना सफल हुई इसको तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण। महंगाई बढ़ रही है, तब आप फिर भी उसको वापस लाना चाहते बीजेपी को, कोई वजह होगी ना, कोई खास ठोस वजह होगी? देखिए, एक तो प्रशासन सबसे ज़्यादा ठीक है। हम इसकी वजह से महंगाई जो आ रही है, वो चाहे कांग्रेस थी, चाहे सपा गवर्नमेंट थी, चाहे आज भाजपा गवर्नमेंट है, महंगाई हर समय बढ़ी। तेल के दाम हर समय बढ़े, आज भी बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि कल कोई भी गवर्नमेंट हो, आएगी भाजपा ही मेरे हिसाब से, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो उसको आप रोक नहीं सकते हैं महंगाई को, क्योंकि योजनाओं को पूरा करने के लिए चाहिए धन और जिसके लिए चाहिए टैक्स, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। किसको देखना चाह रहे हैं? भाजपा को, क्योंकि प्रशासन है। देखिए, इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ही दोबारा रिपीट होना चाहिए। और भी लोग हैं इनसे, आपसे जानना चाहेंगे, युवा होने के नाते सरकार ने कितना काम किया? क्या लगता है कि युवाओं के रोजगार की बात कही गई थी, वो उत्तर प्रदेश में दिया गया? जल्दी में योगी जी 17 एयरपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी सरकार की उपलब्धियां हैं जो मैं बताऊंगा आपको। और अभी आपने कोरोना काल में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम किया। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इनका कहना है साफ तौर पे कि 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। 4.5 साल का उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यकाल हो गया है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उसने काम किया है या नहीं किया है? देखिए, जो भी कार्य किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटरी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जो भी पॉलिसीज़ अभी लागू की गई हैं उनका एग्जीक्यूशन अच्छे से हुआ है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की, ये थोड़ा बहुत, क्योंकि कोविड के बाद से ऐसे हालात हैं, आर्थिक स्थिति तो पूरे विश्व की सही नहीं है, तो जायज़ बात है, थोड़ी बहुत तो उठापटक चल रही है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ अच्छी हैं, जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, और उसी हिसाब से इंडिजिनस मार्केट को डेवलप किया जा रहा है। तमाम वादे किए गए थे, घोषणा पत्र जारी किए, तमाम वादे किए थे। उन्होंने कहा था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, हम कानून व्यवस्था को लेकर हम बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था पे काम हुआ है? देखिए, मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या महिला सुरक्षा में हम देंगे, क्या हम बेरोज़गारी के लिए देंगे, क्या हम सीनियर सिटीजन्स के लिए देंगे। बात यहाँ पे ये है कि क्या वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर महिला सुरक्षा में एग्जीक्यूशन अच्छा है, जो कि जहाँ तक देखने में आया है, आप चाहे हाल की घटनाएं ले लें जहाँ पर ये ऐसे मुद्दे उठे थे जिसमें महिला सुरक्षाओं के पर प्रश्न लगा था, उस वक्त प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया था वहाँ पे। और रही बात आपराधिक तत्वों के रोकथाम की, तो वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अच्छे से ही काम कर रहा है। निर्भर ये भी करता है कि आम नागरिक कितना जागरूक है। अगर वो जागरूक है तो थोड़ा बहुत आसान और पड़ जाता है। मौजूदा सरकार काम संतुष्ट है? फिलहाल हाँ, फिलहाल के लिए कहा जाए, चुनाव होना है यूपी सरकार का, जायज़ बात है। तो क्या चाहते हैं, सरकार परिवर्तित होनी चाहिए कि दोबारा यही आना चाहिए? देखिए, सरकार तो बहुमत से बनती है, अब निर्भर करता है, एकलौते आदमी से तो बनेगी नहीं, तो जहाँ बहुमत होगा सरकार उसी की बनेगी। तो आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं कि सरकार? प्रजातंत्र में कलेक्टिव ओपिनियन मायने रखता है सर। अब ये निर्भर करता है कि अगर हाँ वैसे आ सकती है तो अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। तो केंद्र और राज्य में जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो थोड़ा आसान हो जाता है। 4.5 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया है जी। जो भी 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काम किया है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, हम तो संतुष्ट है। सरकार का जो दायित्व है वो निभा रही है और बेहतर तरीके से निभा रही है। जो भी सरकारें आई हैं, जो अब तक कार्य कर रही हैं, वो अपने अनुसार समय के अनुकूल वो जो भी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार कार्य करती है सरकार। विकास कार्य जो कि इससे खुश हैं आप? हाँ, विकास कार्यों से खुश हैं। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि भविष्य दोबारा रिपीट मानना चाहिए या सरकार कोई और आनी चाहिए? नहीं, ऐसे ही तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिसका कार्य बेहतर रहेगा उसको आना संभव है। तो आप चाहते क्या हैं कि जो अभी मौजूदा सरकार ने काम किए हैं उसको दोबारा आना चाहिए? ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सरकार के कार्यों, सभी सरकारों ने कार्य किया है। व्यक्तिगत पर्सनली यही सरकार नहीं की है, सभी सरकारों ने अपना निर्वहन हर तरीके से किया, लेकिन जो संभव रहेगा पर्टिकुलर जनता के जनादेश से, वही हम स्वीकार करेंगे। जानते हैं क्या चाहते हैं आप, 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या मुद्दे लेकर आए? योगी जी हैं। देखिए, योगी जी की ही सरकार बनेगी
विपक्ष का एक काम है कि सरकारी कार्य पे वो आपत्ति जताए, वो जता रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारी जनसंख्या इतनी, जिसको आप कोई भी सुविधा पहुंचाएंगे तो एक साथ आप 130 करोड़ को नहीं पहुंचा सकते। यूपी की गवर्नमेंट है, 22-25 करोड़ हमारी आबादी है, आप एक साथ उनको सुविधा नहीं दे सकते। चाहे अखिलेश यादव स्वयं सीएम रहते तो क्या एक साथ कर लेते? जितनी हमको सुविधा हो रही उतनी हम सुविधा दे रहे हैं। और रोजगार का ये अभी शिक्षक भर्ती हुई थी, जब भर्ती होती है तो लोग उस पर उंगली करते, सेंट्रल की बात कर लेते हैं। कानून ला रही है सरकार, कितने सहमत है आप? सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल सहमत है। 2 बच्चे आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आपने 10 बच्चे कर लिए, आप इनको पाल नहीं पा रहे, फिर कह रहे सरकार हमको रोजगार नहीं दे पा रही है। आपकी क्षमता होनी चाहिए कि हमको 10 लोग पाल रहे। आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपने 10 पाल लिया तो पाल लिया, लेकिन सोचिए 100 में 99 आदमी जो हैं वो 2 बच्चे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो एक ही बच्चा करना चाहिए आज की डेट में। जिस तरह भारत की आबादी क्षेत्रफल है, 130-135 करोड़ हो चुके हैं सरकारी रिकॉर्ड में, और बिना सरकारी रिकॉर्ड के हो सकता है 150 करोड़ हो चुके हैं। तो जितनी जगह सीमित है उतनी, हमारे पास 2 कमरे मकान, हम 25 लोग कैसे रहेंगे उसमें? तो आपको जो है उस चीज़ पर सोचना चाहिए। हर आदमी महंगाई तो बड़ी है, क्या मानते हैं कि महंगाई रहनी चाहिए तब भी बीजेपी आए? साल से हर चीज़ जो है सरकार अपने पास से ही कर रही है, उनके पास सुविधा कम आ रही है, टैक्स कम आ रहा है, तो जाहिर सी बात महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी को थोड़ा सा बोझ पड़ा है। लेकिन जो आदमी किसको देखना चाह रहे हैं? 22 में बिल्कुल योगी जी देखेंगे, 400 के पार जाएंगे। योगी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, क्या मानते हैं जो काम अभी तक किया गया, विकास कार्य किए गए, कितना संतुष्ट आप बताइए? आप संतुष्ट हैं योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल से? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो क्यों नाराज है? तो क्यों नाराज है? कुछ वजह है? उन्होंने अभी कार्य पूरा नहीं किया अपना, जितने वादे किए थे उतने पूरे नहीं किए। किस तरह का वादा पूरा? महंगाई बढ़ती जा रही, महंगाई उन्होंने घटाएंगे, महंगाई बढ़ती जा रही, रोजगार दिया नहीं किसी को, रोजगार मिलने लोग बेरोजगार हैं, उनसे हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, ये इनका साफ तौर पे कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, मौजूदा सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि इन्होंने जो तमाम संकल्प में वादे किए थे वो वादे कहीं ना कहीं अभी तक पूरे नहीं हुए। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या मानते हैं कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा हुआ, जो वादे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, क्या वो वादे पूरे नहीं हुए, या अगर वादे पूरे हैं तो आप कितने संतुष्ट हैं? वादे करते नहीं है तो जुमला बोलते हैं भैया। जब जुमला बोलोगे तो वादे कहाँ से होंगे? आप ये बताइए, 4.5 साल में एक सड़क बताइए, एक आप यूनिवर्सिटी बताइए, एक स्कूल बताइए, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बताइए, कुछ तो बताइए, कोई पुल बताइए, कोई अस्पताल बताइए। क्या कौन सा विकास किया भैया आपने 4.5 साल में? महंगाई चरम पर है, जीना त्राही त्राही मचा हुआ है, जीना मुश्किल हुआ जा रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल, व्यापार करना मुश्किल, तबाह करके रख दिया पूरे देश को। विकास कार्य तो कुछ हुआ नहीं भैया। अच्छा, ये बताइए, आपने बाइसिकल की बात करी, समाजवादी पार्टी की बात करी, क्या फर्क नजर आया? क्या अखिलेश यादव की सरकार 2016 में थी तो उन्होंने काम किया था? अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 साल राज किया। 5 साल में 10 काम हम बता सकते हैं, आम जनता बता सकती है, और ये 4.5 साल में इनके अपने नेता अपने काम नहीं बता सकते। गारंटी है, लिख के रखिए। देखिए, ये इनका साफ तौर पे कहना कि हम मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं है। एक व्यापारी होने के नाते जानना चाहेंगे, 4.5 साल का कार्यकाल तमाम व्यापारियों के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने व्यापारी को वर्ग के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। एज ए व्यापारी आप क्या मानते हैं? मैं एज ए व्यापारी, जो हमको लगता था कि बीजेपी एक व्यापारियों की सरकार है, लेकिन इस कोरोना काल में उन्होंने दिखा दिया कि व्यापारियों के लिए शायद ही उन्होंने कुछ किया हो। मैं एज ए व्यापारी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे ब्याज, जितना भी मेरा गाड़ी की किस्त थी, एक भी किस्त की माफी नहीं हुई, एक भी बिजली के बिल में कोई हम लोग को कोई छूट किसी तरीके की नहीं मिली। स्कूल की फीस की ये हालात हैं कि स्कूल की फीस पे ऑनलाइन क्लास में 1 महीने की फीस नहीं जमा होती है, तुरंत वहां पर रिमूव कर देने की धमकी दी जाती है कि अगले दिन बच्चे को रिमूव कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई राहत ना किसी पेरेंट्स को मिली, ना किसी व्यापारी को मिली है। एक व्यापारी ने बंद 3-3 महीने बंद दुकानों की बिजली के बिल भरे हैं। किस तरह भरे हैं ये व्यापारी का कलेजा जानता है। तो सरकार की तरफ से व्यापारी वर्ग को 1 रुपए की कोई तसल्ली नहीं है, 1 रुपए की किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। कोई किसी तरह की व्यापारी पूरी तरीके से तबाह। इस टाइम व्यापार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और सरकार की तरफ से सिर्फ ऋण देने की बात करी जा रही है। अभी भी कहा गया है कि एमएसएमई में इनको जोड़ा। एमएसएमई का मतलब तो हुआ कि हमको कर्जा देने के लिए तैयार है, मतलब हम और कर्जे में, ऑलरेडी हम कर्जे में हैं, बैंक से और कर्जा ले लें और कर्जे में डूब जाएं, जो बची कुछ दुकानें चाहे वो भी चली जाए किस्तों में, क्योंकि व्यापार है नहीं, किस्त कहाँ से देंगे। ऋण देने को तैयार है, राहत देने को तैयार नहीं सरकार। हम सरकार से चाहते हैं कि वो हमको राहत दे, हमें ऋण नहीं चाहिए, हमें राहत चाहिए। 6 महीने का कार्यकाल बचा है, तो अब जो सरकार आप 2022 में चाह रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी चाह रहे हो,
तो उससे क्या उम्मीद है आपको, क्या होना चाहिए और क्या उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार को आप लाना चाह रहे हैं, किस तरह काम करें? ये सरकार कोई आए, हम आम जनता है, हमको सत्ता से मतलब नहीं है, हमको अपनी राहत से मतलब है। एक आम जनता को राहत से मतलब है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल होने को जा रहा है। व्यापार हम लोग कर रहे हैं, सप्लाई देते हैं, आने जाने में खर्चा डबल हो चुका है, लेबर डबल हो चुकी है, नफा खत्म हो गया हम लोगों का सिर्फ पेट्रोल की वजह से। इसके अलावा महंगाई, पूरा बजट खत्म हो चुका है। जो पहले गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती थी, धीरे 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 करके पूरी सब्सिडी खत्म कर दी। 30-35 रुपए दे रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। इसी तरीके से व्यापार के अंदर भी यही हालात है। अगर महंगाई आप देखेंगे तो पिछले से लगभग डबल की रेट है। 80 रुपए का जो रिफाइंड तेल है वो आज 175-180 रुपए का बिक रहा है। कोई उस पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, कोई किसी तरीके से कोई एक राहत, मतलब एक कुछ दिया ही नहीं कि बस जो चल रहा है ठीक है, जनता पीस रही है ठीक है, कोई महंगाई उनकी नजर में नहीं। 100 में से नंबर दिए जाए योगी सरकार को, कितना देंगे आप? 40 नंबर दूंगा। वो भी सिर्फ इस वजह से दे दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिंदू होने के नाते एक हिंदुत्व वाली जो उन्होंने राजनीति फैला रखी है, एक हिंदुत्व वाली राजनीति फैला रखी है, एक प्रोपेगेंडा जो सो कॉल्ड हिंदुत्व वाला बना रखा है, उसके लिए। बाकी इसके अलावा मैं नहीं समझता कि आज से पहले यहाँ पे क्या हिंदुत्व की राजनीति नहीं होती तो क्या हम लोग सेफ नहीं थे। तो ये जो एक भ्रम फैला रखा है, इस भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूँ। 22 में किसको देखना चाह रहे हैं? 22 में किसको चाह रहे हैं? अब समाजवादी पार्टी को मैं भी चाहता हूँ, कहीं ना कहीं परिवर्तन की बयार है। इस गवर्नमेंट से हम लोग को एक एज ए व्यापारी हमको सुकून नहीं मिला है, तो अब आम जनता परिवर्तन चाहती है, शायद उनसे फिर मिल जाए। तो एक बार फिर हम चाहते हैं कि मौका उनको मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि आम जनमानस को समझना चाहिए, आम जनमानस की समस्याओं को समझिए। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा लेकर आई थी योगी सरकार। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, कोई सुधार नहीं। कोई सुधार नहीं। क्या चाहते हैं कि किस तरह की सरकार चाहिए आपको? सरकार जो है व्यापारियों के सुने, बस ये सरकार चाहते हैं। और व्यापारी अपना व्यापारी वर्ग के सुने, व्यापारी वर्ग के सुने, जो वही सरकार चाहते हैं बस। मौजूदा सरकार से खुश हैं? नहीं, खुश बिल्कुल खुश नहीं है। तो 22 में किसको देखना चाह रहे हैं? 22 को जैसे देखेंगे तो देगा, तो जो व्यापारी के साथ रहेगा उसी को देखेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए? तमाम विपक्षी पार्टी हमला कर रही है कि योगी सरकार ने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। नहीं, काम तो कुछ नहीं किया। कोरोना काल में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया जिस हिसाब से काम करना चाहिए, जिस हिसाब से व्यापारियों को राहत पैकेज देने की घोषणा हम लोगों ने सोचा था कि अब की करेंगे, कोई घोषणा नहीं करी। व्यापारी वर्ग बिल्कुल टूट चुका है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि व्यापारियों को बिल्कुल राहत पैकेज दिया जाए। बहुत ही गड़बड़ स्थिति व्यापार की हो चुकी है। व्यापार के लिए, अगर व्यापारियों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ये दोबारा व्यापारी एक बार सोचेगा कि इनको वोट दें। अगर ये कुछ नहीं करेंगे अभी 6 महीने के अंदर व्यापारियों के लिए, तो कुछ भी इनका कुछ नहीं होने वाला। कहा यह जा रहा है कि यूपी में जो चुनाव होगा अब की हिंदू बनाम मुस्लिम होगा, तो क्या मानना है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आदमी खुद ही समझ रहा है इस चीज़ को, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है ना। इसमें ये समझ रहा है कि आदमी की क्या इस समय घटित हो रही है। व्यापारी हम लोग बहुत परेशान हैं। 22 में कैसा सरकार चाह रहे हैं कि यही रिपीट हो या कोई और सरकार आए, तो किस तरह का काम चाहिए आपको? नहीं, ऐसी सिचुएशन देख कर तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए। भाईचारा बना रहे, भाईचारा बना रहे, सब मिलजुल के रहे जैसे पहले रहते थे। सरकार कैसी चाह रहे हैं? सरकार का कुछ नहीं निर्णय, सरकार को जैसे समय आएगा वैसे ही करा जाएगा। चलिए, आप जनमानस की बात करें, आम जनता के रूप में आपने क्या क्या चीजें झेली और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो इस सरकार में हुई? अब सरकार में क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए ये तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सबको ही मालूम है कि कितनी परेशानियां व्यापारी ने झेला, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कैसे 22 में सरकार कैसी चाह रहे हैं आप? 22 में सरकार भाई हम लोग की सुने और व्यापारियों को समझे, बस ये हम लोग चाह रहे हैं। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है व्यापारी को समझे, आम जनमानस को समझे। इनसे जानते हैं क्या क्या चाह रहे हैं आप कि किस तरह की सरकार अब 22 में आनी चाहिए। क्या जो काम किए हैं मौजूदा सरकार ने उनसे संतुष्ट है या पिछली सरकार जो थी उनसे संतुष्ट है? इधर देखिए, बस पिछली सरकार जो थी उसी से संतुष्ट है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा जो आपकी चोट पहुंची वो चिकित्सा व्यवस्था को। अभी परसों नरसों लखनऊ के अंदर एक कांड हुआ है जिसमें जो है मरीज जो है KGMU और PGI इधर उधर चक्कर लगाता रहा और उस जो है मरीज की मृत्यु हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी सरकार आए जो रोड व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, व्यापारियों के हित में काम करें, क्योंकि अगर व्यापार जो है खत्म हो गया
तो समझ लीजिए ये जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी इस वक्त बहुत परेशान है। देखिए कहीं ना कहीं व्यापारी की सुने, लोगों की सुने और जनता उसी को ख्याल में रखे। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। 2 साल लगातार कोरोना काल रहा, कितना आपको सफर करना पड़ा, क्या बहुत मुश्किलें सामने करने पड़े आपको? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं कोरोना में व्यापारी खत्म हो गए। जी बिल्कुल सही है, कोई राहत नहीं है। क्या चाहते हैं 22 में कैसी सरकार रहनी चाहिए? सरकार ऐसी है जो व्यापारी का ख्याल तो रखे, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसका ख्याल रखा जाए। व्यापारी को तो दबाया जा रहा है। भाई सबसे पहले व्यापारी तो आप ठीक है, एक आम जनमानस है। आम जनमानस के तौर पे सरकार को क्या क्या राहत देनी चाहिए कि उस पर काम करना चाहिए, जनता खुश हो, इसे क्या चाहते हैं? भाई सड़क है, बिजली है, अस्पताल है, यही सब है। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो मेन है ही है। महंगाई के लिए तो खास ध्यान देना चाहिए, लेकिन उधर कोई ध्यान ही नहीं है। क्या 2022 में परिवर्तन चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल 100% चाह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि 2022 में हम परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सरकार को जो बुनियादी चीजें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो महंगाई हो, इन सब बुनियादी चीजों पर रहना चाहिए। और क्योंकि हम इन्हीं सब बुनियादी चीजों को लेकर सरकार को वोट देते हैं, अपना नेता चुनते हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार अपनी बनाते हैं। ये थी राजधानी लखनऊ की जनता की राय कि आखिरकार 2022 में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर उत्तर प्रदेश के निवासियों के पलकों पर कौन बैठना चाहिए। इन सब ने मिलकर एक बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन बॉबी साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ।